बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वअन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाक़ा। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान और तौहीद जैसी दौलत से नवाज रखा है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर, उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामईन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है मौजूदा हालात में लाहे अमल। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन हालात में हर आदमी फिक्रमंद तो जरूर है। वो सुबह उठकर अखबार पर नजर दौड़ाता है तो थोड़ा सा मायूसी का शिकार हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब देखता है, उस पर नजर दौड़ाता है तो भी मायूस हो जाता है। वो प्राइम टाइम पर नजर दौड़ाता है तो भी मायूस हो जाता है। वो अपने दोस्त अहबाब के साथ मुलाकात करता है तो भी मायूसी की बातें आसपास में चलती रहती हैं। वो अड़ोस पड़ोस में बातें करता है तो भी मायूसी की बातें चलती रहती हैं। तो हर जगह एक आदमी सहमा सहमा हुआ नजर आता है और डरा डरा हुआ नजर आता है, फिक्रमंद नजर आता है। उसके सामने दुनिया की हालतें भी हैं, उसके सामने मुल्क की हालत भी है, उसके सामने अपने गली मोहल्ले की भी हालत है, उसके सामने पूरे शहर की हालत है। ये सारे के सारे हालात की वजह से आज का मुसलमान बड़ा फिक्रमंद नजर आता है। लेकिन क्या सिर्फ फिक्र करने से मसला हल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। क्या सिर्फ खबरों को सुनने से मसले हल हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। क्या हम जो है हालात से वाकिफियत रखने से हमारे मसले हल हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। जो कुछ हालात हमारे साथ गुजर रहे हैं, अगर उन हालात के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो फिर ये हालात ऐसे ही दिन ब दिन बिगड़ सकते हैं। इसलिए इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए, मेंटली कैसे किया जाए, तालीमी तौर पर कैसे किया जाए, माशी तौर पर कैसे किया जाए, अखलाकी तौर पर कैसे किया जाए, ये सारी की सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक्शन में नहीं आएंगे, एक्शन इन द सेंस हम अमली तौर पर चेंज नहीं होंगे, तो हालात बदलने वाले नहीं हैं।
तो लिहाजा देखिए जो हालात हमारे साथ गुजर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हालात को देखकर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। हम में जो लोग हैं ना, वो 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग वी टाइप के लोग हैं, कुछ लोग यू टाइप के लोग हैं, और कुछ लोग एल टाइप के लोग हैं। वी टाइप का मतलब यह है, वी में क्या होता है, लकीर पहले ऐसे नीचे जाती है और सडन फिर ऊपर जाती है। जिंदगी में उतार हमारी जिंदगी में आ जाता है, हालात बुरे हो जाते हैं, हालात मसाइल बिगड़ जाते हैं, तो कुछ लोग हैं संभल जाते हैं और तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फौरन लकीर उनके ऊपर शुरू हो जाती है, यानी फिर उनका तरक्की की जो है लकीर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी हालात को संभल कर जिंदगी में संभल जाते हैं तो उनकी जिंदगी वी टाइप में होती है। ऐसे नीचे तो आते हैं लेकिन फिर सडन जो है ऊपर जिंदगी जाना शुरू हो जाती है, यानी हालात को फौरन बदल लेते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और कुछ लोग हमारे माशरे में यू टाइप के लोग हैं, यानी जब नीचे आती है लकीर तो ये हालात बुरे काफी लंबे दिनों तक होते हैं, फिर उसके बाद संभल कर लकीर उनके ऊपर जाना शुरू हो जाती है। यानी हालात बदलने के बाद, मसाइल पैदा होने के बाद एक लंबे अरसे तक मसाइल में घिरे रहते हैं, लेकिन फिर वो लोग भी संभल कर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी जिंदगी यू टाइप में होती है। चंद दिन तो मसाइल का सामना करते हैं लेकिन फिर वो संभल कर उनकी लकीर जिंदगी की ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ग्राफ उनका ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जिंदगी यल टाइप में होती है, यानी यल की लकीर जब नीचे आती है तो बस ऐसे ही नीचे जाके एंड हो जाती है, ऐसे ही वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। लेकिन वो अपने आप को बदलने के बारे में न सोचते हैं, न कोशिश करते हैं, न मेहनत करते हैं, न इस सिलसिले में जद्दोजहद करते हैं। बस लकीर जब नीचे आती है तो बस आखिर जाकर रुक जाती है और फिर अल्लाह के पास चले जाते हैं। अब देखना यह है कि भाई हमारा शुमार किन लोगों में होने वाला है। आया हमारा शुमार वी टाइप के लोगों में से हो रहा है तो हम बहुत समझदार लोग हैं। अगर हमारा शुमार अगर यू टाइप में हो रहा है तो भी जरा सा बेहतर ही है कि भाई किसी न किसी मरहले में आकर वो सुधर रहे हैं। लेकिन अगर यल टाइप में है हमारी जिंदगी, हम उन लोगों में अगर हमारा शुमार हो रहा है, समझो हालात बदलने वाले नहीं हैं, ऐसी ही जो है गुजर के जाने वाले हैं। लेकिन फिर मेरे दोस्त, ये हालात जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये हमें कुछ न कुछ सिखाने आ रहे हैं, ये सिखाने आ रहे हैं और हमें बेहतर बनाने आ रहे हैं, हमें काबिल बनाना चाहते हैं, हमें उम्दा बनाना चाहते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात को पैदा करता है। क्यों? जब तक हालात जो है यानी मुश्किलात में नहीं आएंगे, आदमी अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं बना सकता है, बेहतर नहीं बना सकता है। अब आप जनरल मोटी मोटी मिसालों पर गौर करो। आप 4 भाई हैं, ओके, 4 भाई हैं, ये चारों मिलकर रहते हैं, चारों मिलकर रहते हैं। उसमें अगर एक मेहनत करने वाला है, एक काम करने वाला, तो समझो हमेशा उन्हें ही करते रहता, ये तीनों बैठ के खाते रहते। ना ये अपने घर के बारे में सोचते हैं, ना अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, ना अपनी जो है तरक्की के बारे में सोचते, कुछ नहीं। यानी बस वो उनकी जिंदगी बस भाई कमा रहा है, भाई ला रहा है, भाई देख रहा है, भाई सौदा ला रहा है, सब कुछ भाई कर रहा है, जो करने वाला है बस वही करते जाता है। बकिया 3 मेंबर जो है बस आराम से जो है जिंदगी बसर करते हैं, उनको किसी किस्म का फर्क पड़ता नहीं। ये जब तक मिल के रहते हैं, ये तीनों के तीनों भाई बाबा के घर में ही रहते हैं। हाँ, उसी घर को जो है वो पार्टीशन करना चाहते हैं, उसी घर में वो कमरों को जो है वो पार्टीशन करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये चारों के चारों अलग हो जाएंगे ना, अब देखो इन्हें भी कैसा फिक्र करता, इन्हें भी कैसे फिक्र करता, इन्हें भी कैसे फिक्र करता, इन्हें भी जाती घर की फिक्र करता, इन्हें भी जाती घर की फिक्र करता, इन्हें भी गाड़ी की फिक्र करता, इन्हें सब मेहनत करना शुरू कर दे। क्यों? जब वो बाहर निकलते हैं ना तो दाल आटे का भाव उनको समझ में आता है, हालात उनको समझ में आते हैं
और जब अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनको अकल आ जाती है कि भाई अब ऐसे बैठ के खाने का जमाना नहीं रहा, अब मेहनत करना है। अब ये अगले चंद सालों में ये हर आदमी अपने जाती घर का मालिक बन सकता है। क्यों? हालात उसको मजबूर कर रहे हैं मेहनत करने पर। तो गोया जब तक आदमी, जब तक एक मान लो दूसरी मिसाल समझो आप, एक बड़ा झाड़ है, उस बड़े झाड़ के नीचे छोटा पौधा लगाओ और वो पौधा अगले 10 साल तक भी पौधा ही रहने वाला है। बड़े झाड़ के नीचे अगर पौधा लगाएंगे आप, अगले 10 साल तक भी पौधा ही रहने वाला है। लेकिन उस झाड़ के नीचे से पौधा निकाल कर धूप में लगाओ, अगले 4 साल में झाड़ बनने वाला है। अगले 4 साल में वो झाड़ बन जाएगा। क्यों? उसको धूप लगती है, उसको गर्मी लगती है, उसको जो है इंडिविजुअल ग्रोथ का उसको मौका मिलता है। तो गोया ये पौधे को धूप में लाने की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा में सो रहे हैं लोग, तो वो सोने वालों को अल्लाह जरा धूप में लाना चाहता है, सोने वालों को जरा गर्मी पहुंचाना चाहता है, सोने वालों को जरा जगाना चाहता है, सोने वालों को अपने आप पे गौर करने का मौका दिलाना चाहता है। इसीलिए अब तक हम लोग ठंडी ठंडी छांव में रहते थे। अब कह रहा है कि अगर तुम इसी छांव के आदी बन जाओगे, इसी छांव में रहने लग जाओगे, कभी तुम पेड़ नहीं बन सकते, कभी फल वाले नहीं बन सकते, कभी तुम बड़े नहीं बन सकते, कभी फायदा पहुंचाने वाले नहीं बन सकते, कभी तुम तरक्की नहीं कर सकते। अब तुम्हें छांव से निकलकर धूप में आना पड़ेगा। जब धूप में आओगे तो तुम काबिल बन जाओगे, तुम झाड़ बन जाओगे, तुम फल वाले बन जाओगे, तुम फायदेमंद बन जाओगे, तुम एहतराम वाले बन जाओगे, तुम रेस्पेक्टेड बन जाओगे। तो अल्लाह तबारक को जो हालात ला रहा है ना, हमको कोई जिम्मेदारी देना चाहता है, हमें बड़ा बनाना चाहता है, हमें फायदामंद बनाना चाहता है, हमें लायक बनाना चाहता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जरा गर्मी पहुंचा रहा है। अगर हम समझें तो हमारा शुमार वी के शेप के लोगों में से होगा, नहीं समझेंगे फिर यल में हमारा शुमार हो जाएगा। बस नीचे गए तो फिर नीचे, फिर और नीचे कब्रिस्तान में जाएंगे, लेकिन कभी अपने आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, रोटी जब तक तवे से नहीं गुजरती वो रोटी नहीं कहलाती है। रोटी जब तक तवे की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती है वो खाने के काबिल नहीं बनती है। रोटी जब तक तवे की गर्मी को जो है वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो यानी वो हमारे खाने के प्लेट में नहीं आ सकती है, बल्कि वो आटा ही कहा जाएगा उसको आटे की तरह नरम नरम ही रहेगी। तवे पर से गुजरती है तो फिर उसकी इज्जत बढ़ती है, उसकी शान बढ़ती है, उसके लायक बन जाती है, उसकी कीमत बन जाती है। अगर कोई रोटी तवे पर से गुजरने से इनकार कर दे, अगर कोई रोटी ये कहे कि नहीं मुझे तवे पर नहीं आना है, मुझे तवे की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करना है, मैं वो मुश्किल का सामना नहीं कर सकती, तो वो आटा ही रहेगी, वो रोटी नहीं हो सकती है। वो ऐसे नरम नरम आटा बन के रहेगी लेकिन रोटी नहीं बन सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन हालात को इसलिए लेकर आ रहा है ताकि हम संभलें और हम बड़े बने, हम अपने आप का जो है जायजा लें, हम तालीम मैदान में आगे बढ़ें, हम तिजारत में आगे बढ़ें, हम खुद कफील बन जाएं। तो ये सारे मसाइल अल्लाह हमको सिखाना चाहता है। अब ये जो हालात आ रहे हैं मसाजिद के बारे में, मदारिस के बारे में, जमीन के बारे में, फुला फुला फुला, ये क्या सिखा रहे हैं? अब देखो एक मसला मस्जिद का चल रहा है, इस मसले को लड़ने के लिए हमें गैर मुस्लिम वकील को रखना पड़ रहा है। तो क्या सिखा रहे हैं ये वाकयात? ये वाकई सिखा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें अपनी मस्जिद को बनाना बचाना हो तो भी गैर मुस्लिम का सहारा तुमको लेना पड़ रहा है। इतनी बड़ी उम्मत मिलकर, 24 करोड़ लोग मिलकर और अरबों की जो है प्रॉपर्टी के मालिक बनकर भी तुम लोग वकील पैदा नहीं कर सके, ये सिखाना चाहते हैं हमें। इतने लोग होने के बाद भी तुम वकील को पैदा नहीं कर सके, एक लॉयर को पैदा नहीं कर सके जो आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। हमें वकील की जरूरत पड़ती है तो उन्हीं भाइयों में से अपनी वकील लेना पड़ रहा है। यह हालात अगर कोई समझता है तो फिर नौजवान हमारे वकील बन सकते हैं इंशाअल्लाह, नौजवान हमारे आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आरामदायक जिंदगी को छोड़ देना पड़ेगा, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, उसके लिए ख्वाहिशात कुर्बानी देना पड़ेगा, उसके लिए जो है यानी हर तरह के जो हमें यानी सुस्ती और काहली में डालने वाली चीजें उन तमाम को खत्म करना पड़ेगा। तब चलकर एक बंदा बड़ा बनेगा।
मेरे दोस्त आज याद रखो, ये हालात भी जहां रहना, ये हालात तो आते रहेंगे और हालात हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आप घर से निकलते हैं, कहें आपका जॉब, आपकी ऑफिस, आप कारोबार एक 10 किलोमीटर दूर है शहर के अंदर, तो शहर में अपने घर से निकलकर अपनी जॉब तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए कितने सिग्नल आते होंगे। किसी की रास्ते में 5 सिग्नल आते हैं, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 15 सिग्नल भी हमारे रास्ते में आ जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई जब मैं अपने ऑफिस को तब जाऊंगा जब सारे के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएं तो मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, तो अब आप बताओ क्या सारे के सारे सिग्नल इसके हक में ग्रीन होने वाले हैं? कोई नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें घर से निकलना होगा, पहला ग्रीन मिलता है, आगे रेड मिलने वाला है। रेड वो हमेशा रेड नहीं रहेगा, वो भी ग्रीन हो जाएगा, फिर आगे जो है रेड मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर रेड मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा। इस तरह आगे बढ़ना है, रुकना है, बढ़ना है, रुकना है, अपनी मंजिल को पहुंचना है। सारे के सारे सिग्नल ग्रीन जिंदगी में आने वाले नहीं, और सारे के सारे सिग्नल रेड भी होने वाले नहीं है। हमेशा रेड ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा ग्रीन ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हालात को हमें देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है और इसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल में मरीज लेटा हुआ रहता है, हॉस्पिटल मरीज लेटा हुआ रहता है, उसके दिल की धड़कन स्क्रीन पर नजर आती है। उस स्क्रीन पर ऐसे ऐसे लकीर आगे बढ़ते जा रही है, लकीर ऊंची नीच, ऊपर नीचे हो रही है। जब तक लकीर ऊपर नीचे होते रहती है, डॉक्टर कहता है कि हाँ पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, जिंदा है। जब ये ऊपर नीचे होना बंद हुआ, लकीर सीधी हो गई, तो डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर कहता कि सॉरी सर, नो मोर। ये लकीर जब सीधी हो जाती है फिर वो सीधा हो जाता है। ये लकीर जब तक ऊपर नीचे होती रहेगी वो जिंदा है, वो जिंदगी के काबिल है। तो हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते रहेंगे, लेकिन ये हालात का शिकवा करते बैठोगे, मसले का हल नहीं है। तूफान आया, घर में पानी आ रहा है, घर में पानी आ रहा है, साहब घर में पानी आ रहा है, भाई घर में पानी आ रहा है, भाई घर में पानी आ रहा है। बोलते रहोगे तो घर डूब जाएगा। अगर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, सिर्फ बोलते रहोगे तो घर डूब जाएगा। जब पानी आना शुरू हो जाता है तो बोलो कम, काम ज्यादा करो, सामान को मुंतकिल करो, बचाने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो, पानी को मोड़ने की कोशिश करो, रास्ता देने की कोशिश करो, बचने की कोशिश करो, तो खुद भी बच सकोगे और अपने घर वालों को बचा सकोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और शिकवे करते रहे, पानी आ रहा है, सुबह में शाम पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, सिर्फ बोलते रहोगे तो न खुद बच सकोगे, न अपने घर वालों को बचा सकोगे, न अपने सामान को बचा सकोगे, न अपने बच्चों को बचा सकोगे। मतलब मैं ये मिसाल देकर ये समझाना चाहता हूं कि सिर्फ बोलते रहने से मसले हल नहीं होते। कोशिश करना पड़ेगा। मसले से निकलने के लिए क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे निकलना है, कैसे मसाइल को रोकना है, इसके बारे में एक्शन लेना होगा मेरे दोस्त। इसके लिए कोशिश करना होगा। कोशिश नहीं करोगे, हालात चेंज होने वाले नहीं है, हालात बदलने वाले नहीं है। तो गौर करें कि भाई हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये नींद से बेदार होंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ में दीन मेरे दोस्त 3 चीजों का नाम है। दीन 3 चीजों का नाम है। एक है इबादत, दूसरा है मामलात, तीसरा है अखलाकियात। यही है दीन, बस पूरा दीन इसी में है। इबादत, मामलात, अखलाक। इबादत, मामलात, अखलाकियात, 3 ही हमारे पूरा दीन कुल इतना ही है। अब इसमें हमें कहीं फॉल्ट हो रहा है तो अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करता है। इसमें हमें अगर हम फॉल्ट में आ रहे हैं, अब जरा देखें दीन में, इबादत में क्या फॉल्ट में आ रहे हैं हम लोग। भाई इबादत में जब फॉल्ट हो जाता है, मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। भाई शेख हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम फजर भी पढ़े माशाअल्लाह, जुमा के अंदर भी है हम लोग,
असर में भी आएंगे, मगरिब में भी आएंगे, इशा में भी आएंगे। हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, और क्या करना है? रमजान में उम्रे गए थे हम लोग, अब हज को जाने वाले हैं, और हम ज़कात भी निकाले। ये हम गौर करें आप, इबादत भाई, हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वाकई नमाज में हमारा दिल लग रहा है? उस पे गौर करें। नमाज हम पढ़ रहे हैं, जब नमाज हम खड़े होते हैं तो हमारा ध्यान क्या नमाज में ही रहता है या फिर कहीं और घूमता है? क्या रकात हमारी लंबी हो सकती है? क्या जब रकात बांध लेते हैं तो हम पुरसुकून हो जाते हैं? क्या इमाम साहब लंबी नमाज पढ़े तो हमें मजा आता है? क्या हम अकेले में हैं तब भी नमाज पढ़ते हैं? अकेले में कोई मस्जिद में कोई नहीं है, हम नफिल पढ़ सकते हैं आकर, अपने घर में रात में उठ करके नमाज पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या नमाज से मोहब्बत है क्या? दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर है तो कामयाब है। थोड़ी पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, वही इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें नमाज से मोहब्बत है क्या? हमें इबादत से मोहब्बत है क्या? हमें नमाज में दिल लगता क्या? ये अपने आप से पूछें। ये थर्मामीटर दूसरों का मत देखें, उसको क्या हो रहा, उन्हें क्या करा, उन्हें क्या करा। आज हम दुनिया जहां की फिक्र करते हैं, लेकिन अपनी फिक्र नहीं करते हम लोग। हाँ, दुनिया वालों की फिक्र मत करें, अपनी फिक्र करें। क्या मेरी इबादत में मुझे दिल लग रहा है? अगर दिल लग रहा है तो बस आप कामयाब हैं इंशाअल्लाह। अगर दिल नहीं लग रहा है तो आप 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम पढ़े तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई इसमें तब्दीली आने वाली नहीं है। ये जायजा लें। दूसरा, मामलात मेरे दोस्त, मामलात। आज हम माशाल्लाह इबादतों में काफी हद तक बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हम तौहीद परस्त हैं माशाल्लाह, हमारी तौहीद में कोई गड़बड़ नहीं है, और हमारी इबादतें सुन्नत के मुताबिक होती हैं। सुन्नत के मुताबिक हम बराबर जैसे सब बनाना है, जैसे खड़े होना है, जैसे रुकू, जैसे सजदा, जैसे जो है कायदा, जैसे दुआ, जैसे जो कुछ करना है हम सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे इबादतों में काफी हद तक बेहतरी है, लेकिन हमारी इबादत ये मस्जिद के 4 दीवारी के अंदर है। जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे मामलात का क्या हाल है, आप गौर करें। हमारे मामलात, हमारे लेन देन कितने साफ हैं, कितने पाक हैं, कितने हलाल हैं, इसके बारे में जरा गौर करना है मेरे दोस्त। आप किसी भी बड़े कारोबारी के पास जाएं, एक बड़ा जो है सुपरमार्केट है उसके पास जाएं, एक बड़ा कोई कारोबार उसके पास जाएं, उसके पास पूछें कि भाई आपके पास जो है उधार वालों की लिस्ट बताओ। ओ बड़ी लिस्ट खोलेगा, बड़ा दफ्तर खोलेगा। भाई 3 साल से लेकर गया, अब तक पैसे नहीं दिया, इन्हें 2 साल से लेकर गया, इन्हें 1.5 साल से लेकर गया, इन्हें 6 महीने से गया, इन्हें 5 महीने से गया, इन्हें 8 महीने से गया, अब तक जो है देने का नाम नहीं। बड़ी लंबी लिस्ट आपको मिलेगी। मामलात में लोग जो है फेल हो रहे हैं, जिनको देना है नहीं दे रहे हैं, जिनको पहुंचाना नहीं पहुंचा रहे हैं, जिनका जो हक है वह अदा नहीं कर रहे हैं। मामलात हमारे मेरे दोस्त, मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन याद रखो हमें डॉक्टर बन के रहना है, सिंगर बन के नहीं रहना है। मैं अपने आप को समझता हूं, हम डॉक्टर बन के रहेंगे, सिंगर बन के नहीं रहेंगे। सिंगर मतलब गाना गाने वाला। गाना गाने वाला क्या करता है? उन्हें जो फरमाइश करता है वो गाना गाता है। वो ऑडियंस में जो फरमाइश करते हैं ना वो गाना गाते हैं, यानी उनको खुश करते हैं। हमें खुश करने वाला नहीं बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। जब डॉक्टर बन के बैठेंगे, मरीज उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दवा नहीं देते हैं, उसकी जरूरत क्या है वो दवा देते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मरीज की ख्वाहिश के मुताबिक दवा नहीं देता, मरीज के जरूरत के मुताबिक दवा देता है। तो आज उलमा को डॉक्टर बनने की जरूरत है, सिंगर बनने की जरूरत नहीं, खुश करने वाले बयान नहीं मेरे दोस्त, इस्लाह करने वाली बातें होना चाहिए। आज हमारे मामलात बहुत 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 बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी जबान, हमारे वादे, हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा कारोबार, हमारी तिजारत, हमारा लेन देन और हमारा सुलूक, हमारे जबान कहां जा रहे मेरे दोस्त। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। ये बेहतर किए बगैर हम अल्लाह से उम्मीद रख रहे हैं कि बस अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा, अल्लाह ऐसा क्यों, अल्लाह ऐसा, भैया ऐसा क्यों हो रहा है। हम पहले ऐसे बने, हम ऐसे बन चुके, इसीलिए अल्लाह से उसको बेहतर करना चाहता है। मेरे दोस्त, मामलात में हमें बहुत बहुत बदलने की जरूरत है।
हमारी जबान पक्की नहीं है, हम अपने जबान के वादे के मुताबिक ना लेते हैं ना देते हैं, ना टाइम पे हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी एंगल से हम जो है कारोबार करने वाला हो, बहुत ज्यादा इनमें मसाइल का शिकार है, वो मजबूर है। तो लिहाजा मामलात में इस्लाह की जरूरत। तीसरा अखलाकियात है, यानी हमारे अखलाक। भाई आज हमारे अखलाक कैसे बता आप लोगों को, यानी प्रोफेशनल अखलाक बने हुए हैं, आर्टिफिशियल अखलाक हैं, रियल अखलाक नहीं है, हकीकी कैरेक्टर हमारे पास नहीं है। मैं दुकान वाला हूं, मान लो मैं दुकान वाला हूं, मेरे पास एक 10 रुपए का बिस्किट लेने, अब एक आदमी आया और जब आता तो मुस्कुराकर उसको बिस्किट दे रहा हूं, मुस्कुराकर चॉकलेट दे रहा हूं, मुस्कुराकर सामान उसको दे रहा हूं, लेकिन वो 10 रुपए का चॉकलेट लेकर चला गया। वापस आकर अगर कहे कि भाई मुझे ये चॉकलेट पसंद नहीं, वापस ले लो, अब देखो जरा उन्हें कैसा होता, ऐसा पैसा लेके वो बिस्किट लेके ऐसा पटकता, उसके पैसे लेके सब पटक देता। अच्छा, अभी 2 मिनट पहले जब बिस्किट दे रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे, आप जो है एकदम अखलाक का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन वो चॉकलेट वापस करने आया तो वो लेके इधर फेंकता, ये लेके इधर फेंक देता। तो मतलब समझ में आ गया भी तुम्हारे जो अखलाक थे ना वो आर्टिफिशियल अखलाक थे, रियल अखलाक नहीं थे, बनावटी अखलाक थे, कारोबारी अखलाक थे, वो सिर्फ वक्ती अखलाक थे। ऐसे अखलाक की जरूरत नहीं, वो अखलाक नहीं कहलाते मेरे दोस्त, वो अखलाक नहीं कहलाते हैं। इस्लाम क्या कहता है, हमने चीज को बेचा और जो वापस कर रहा है, इस्लाम कहता है अगर तुम वापस लोगे, वापस करने आया वापस लोगे तो अल्लाह तुमको अजर देने वाला है, अजर देने वाला है। जिस तरह लेते वक्त तुम अखलाक से मुजाहरा कर रहे थे, वापस लेने ओके भाई कोई बात नहीं, कोई खराबी अगर फील हो तो आप बताइए, हम उसकी इस्लाह कर लेंगे, फ्री पसंद ठीक है कोई बात नहीं, पैसे आपके सामान हमारा। अगर ऐसा अगर कर रहे तो फिर वो रियल अखलाक वाला है, हकीकी अखलाक वाला है। तो हमारे अखलाक बस 1 मिनट पहचाने जा सकते हैं। हम फायदा हो 2 रुपए का तो खुश होते हैं, अगर 2 रुपए का नुकसान हो जाए चेहरा बदल जाता है। 2 रुपए के नुकसान से चेहरा बदल जाता है, 10 रुपए के नुकसान से दोस्तियां टूट जाती हैं, 100 रुपए के नुकसान से रिश्ते टूट जाते हैं, हजारों रुपए के जो है नुकसान से रिश्ते टूट जाते हैं मेरे दोस्त। ये अखलाक नहीं, ये आर्टिफिशियल अखलाक हैं। हमें अखलाक बेहतर बनने की जरूरत है, बेहतर बनेंगे मेरे दोस्त। याद रखो आज हम अखलाक का जब मसला आता है ना, हम दूसरों का इम्तिहान लेते रहते हैं, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, दूसरों का टेस्ट लेते हैं। याद रखो अगर हम दूसरों का टेस्ट लेना शुरू करेंगे ना, कोई पास नहीं होगा, कोई पास नहीं हो सकता है। शौहर बीवी के इम्तिहान ले, बीवी पास नहीं हो सकती है, बीवी शौहर का इम्तिहान ले, शौहर पास नहीं हो सकता है, सास बहू का इम्तिहान ले, बहू पास नहीं हो सकती है, बहू सास का इम्तिहान ले, सास पास नहीं हो सकती है, दोस्त दोस्त का इम्तिहान ले, पास नहीं हो सकता है। आज इम्तिहान हम लेते हैं मेरे दोस्त, दूसरों का इम्तिहान मत लो, अपने आप का इम्तिहान लो, अपने आप का इम्तिहान लो तो आपको बेहतर बनने में मददगार हो सकता है। कैसा इम्तिहान लो, मैं अपने आप का इम्तिहान कैसा लो, मैं अच्छा हूं नहीं हूं। दुनिया बोलने से कुछ नहीं होगा दोस्त, दुनिया वालों के हाथ में मेरी जन्नत नहीं है, मेरी जन्नत मेरे हाथ में, मेरी जन्नत मेरे हाथ का मतलब मैं जैसे अमल करूंगा वैसे मेरी जन्नत होगी। तो दूसरे अच्छे कहें बुरे कहें वो मेयार नहीं है। आप देखें कि भाई रियल में अगर मैं अच्छा हूं, अखलाक वाला हूं, तो वहां पर 3 चीजें हमारे पास पाई जाती हैं। अगर मेरे पास 3 चीजें अगर पाई जा रही हैं तो मैं अखलाक वाला हूं। RIP, RIP शेख, RIP क्या है? R का मतलब क्या मैं रेस्पेक्ट देने वाला हूं, क्या मैं इज्जत देने वाला हूं, बड़ों को इज्जत देता हूं, छोटों को इज्जत देता हूं, और जो है मैं काम वालों को इज्जत देता हूं, मैं खवातीन को इज्जत देता हूं। क्या मैं इज्जत देने वाला हूं क्या नहीं, वो अपने आप से पूछें। अगर मैं इज्जत देने वाला हूं तो समझ लें मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी। अच्छा ये इज्जत देना अम्मी को दे रहा है, भाई अम्मी को तुम इज्जत दोगे तो कोई बड़ा कमाल नहीं, वो तो मजबूरी है तुम्हारी। अम्मी की इज्जत करना मजबूरी है, बाबा की इज्जत करना मजबूरी है,
भाई की इज्जत करना मजबूरी है, बहन की इज्जत करना मजबूरी है। ये तुम मजबूरी में इज्जत कर लोगे, वहां इज्जत देना है जहां इज्जत देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। जहां इज्जत देना मेरी मजबूरी नहीं, वहां इज्जत दे रहा हूं, मैं अखलाक वाला हूं। जहां देना मजबूरी है वहां दोगे तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन जहां इज्जत देना मेरी मजबूरी नहीं, अगर वहां इज्जत दे रहा हूं तो मैं अखलाक वाला, बंडी वाला है, उसकी इज्जत करना मेरी मजबूरी नहीं है, फिर भी इज्जत कर रहा हूं उसकी। मैं ऑटो वाला है, बैठा गया पे कर दिया, उसकी इज्जत करना मेरी मजबूरी नहीं है। भाई मैं इज्जत नहीं करा तो उन्हें क्या करता कि कैसा करता, क्या मजबूर मैं नहीं। ऑटो वाली इज्जत करना मेरी मजबूरी नहीं है, बंडी वाले की इज्जत करना मेरी मजबूरी नहीं है, काम वाले की इज्जत करना मेरी मजबूरी नहीं है, एम्प्लॉय की इज्जत मेरी मजबूरी नहीं है। जहां मेरी मजबूरी नहीं वहां भी इज्जत कर रहा हूं तो मैं अखलाक वाला हूं। और इन द सेंस रेस्पेक्ट देने वाले बने मेरे दोस्त, रेस्पेक्ट देने वाले, इज्जत देने वाले बने। दूसरा आई का मतलब इंटरेस्ट लेना। इंटरेस्ट जो है दो तरीके से होता है। इंटरेस्ट दो तरीके, हम क्या करते हैं, हम कौन सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा कि, इन्हें क्या कर रहा कि, उन्हें क्या कर रहा कि, उन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या गमना कर रहा, उन्हें क्या वो देख रहा, उन्हें क्या यानी नेगेटिव मामलात में इंटरेस्ट लेते रहते हैं और बुराई में इंटरेस्ट लेते रहते हैं और माइनस वाले काम में इंटरेस्ट लेते रहते हैं। वो इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट का मतलब सामने वाला कोई मजबूर है, सामने वाला कोई जो है क्या कहते हैं परेशान है, सामने वाले की मदद की जरूरत है, वहां पर इंटरेस्ट लेकर उसको साथ देना, ये अखलाक है मेरे दोस्त। सामने वाले मजबूर हैं, उनकी मजबूरी में साथ देना, ये इंटरेस्ट का मतलब है। मान लो मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी की बेटी की शादी आ रही है, अब शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है बेचारा, अभी इकट्ठा कर रहा लेकिन नहीं हो रहे हैं। अब उस बेटी की शादी के लिए अपना घर बेचने पर मजबूर हो रहा है। जब बेटी की शादी के लिए मजबूरन घर बेच रहा है तो अब मैं क्या समझता हूं, भाई चांस में घर मिलने वाला है, चांस में घर निकल रहा है, उसकी मजबूरी को मैं चांस का नाम देकर औने पौने खरीद रहा हूं तो बदअखलाक हूं मेरे दोस्त, मैं बदअखलाक हूं। उसकी मजबूरी की वजह से मैं ये कहूंगा, भाई तुम घर बेचो मत बेचो। क्यों? घर एक बार बेच देना फिर दोबारा आप बनाना आसान नहीं है। ये आपकी गाड़ी कमाई का घर है, या आपकी मुश्किल से बना हुआ घर है। चलो तुम्हारी बेटी की शादी है, कुछ दोस्त ने कर्जा लेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, कुछ ताउन करेंगे, कुछ आसानी से करने की कोशिश करेंगे, इस तरह इंटरेस्ट लेकर साथ दे रहा है तो समझो वो अखलाक वाला आदमी है। मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, उसको साथ देना, सपोर्ट करना, बातों सपोर्ट करो, हिम्मत दिलाओ उसको मशवरे दो, तजुर्बा सुनाओ, रास्ते आसान बनाओ, ये आपका सपोर्ट, ये इंटरेस्ट है। और ऐसा इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं तो आप अखलाक वाले हैं। अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं अखलाक वाला हूं। आर रेस्पेक्ट, आई इंटरेस्ट, पी प्रेज। प्रेज का मतलब यह है कि भाई हर आदमी कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहता है जिंदगी में। जब भी कोई अच्छा काम करे उस अच्छे काम की तारीफ करो मेरे दोस्त, अच्छे काम को उभारो, अच्छे काम करने वालों को हिम्मत अफजाई करो, जरा उनकी तारीफ करो, जरा उनको आगे बढ़ाओ, जरा उनको सपोर्ट करो। हर अच्छे काम करने वाले को सपोर्ट करना, तारीफ करना, हिम्मत अफजाई करना, यह अच्छे अखलाक वालों की बात है। अच्छे अखलाक वाले ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, उन्हें 100 अच्छाई का काम किया होगा, एक भी गलत काम करेगा तो उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फला जगह पूरी दुनिया को पता चलता कि भाई ये करा। हमारी नजर अच्छाई पर नहीं बुराई पर होती है, हमारी नजर खूबी पर नहीं खामी पर होती है। मैं कहता हूं ये खूबी पर नजर रखने वाले, खूबी को उभारने वाले, अच्छाई को उभारने वाले कैसे हैं? शहद की मक्खी की तरह हैं, जो अच्छी खुशबू पर बैठते हैं, खुशबूदार फूल पर बैठते हैं और खुशबूदार वो शहद देते हैं। वो शहद की मक्खी हमेशा अच्छाई को ढूंढती है। और एक है गंदी नाली की मक्खी, वो हमेशा जख्म पर बैठती है, पीप पर बैठती है,
और जो है वो गंदी नाली पर बैठती है और बीमारियां फैलाती रहती है। नजर कहां है आपकी? उसके खूबी पर है, खामी पर है, अच्छाई पर है, बुराई पर है। अगर आपकी नजर अच्छाई पर है, अच्छे काम करने वाले को सपोर्ट करते हैं, अच्छे काम करने वालों की हिम्मत अफजाई करते हैं, अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं, आप अखलाक वाले हैं। सामने कितना भी अच्छा काम करो, अनजान मार रहे हैं आप, लाइट ले रहे हैं, उसको देख रहे नहीं, और जो है उसको आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं। जरा सा बुराई हो गई, जरा सा गलती हो गई, अब उसको राय का पहाड़ बना रहे हैं, तो समझो बदअखलाक हैं, समझो ये अखलाकी गिरावट के ये हामिल शख्स हैं। तो मेरे दोस्त, मेरी नजर किस पर है? अच्छाई पर है, खूबी पर है, और खूबी पर पढ़ने के बाद उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो समझो मैं अच्छा हूं। और नजर मेरी बुराई पर है और बुराई नजर आए तो उसको फैलाता हूं तो समझो बदअखलाक हूं। तो मेरे दोस्त, ये पूरे खुतबे में चंद बातों तरफ मैंने आपकी नजर को फेरने की कोशिश की है। हालात हमें बनाने आ रहे हैं, हालात हमें तब्दील करने आ रहे हैं। जो अक्लमंद है वी टाइप में बन जाएगा, और फिर जरा लेजी है यू टाइप में फिर ये समझ जाएगा, और गाफिल है यल बन के कब्रिस्तान जाएगा, वो कभी बदलेगा नहीं। और हालात तब्दील इसलिए होते हैं, हमें कुछ बनाना चाहते हैं, और हमें बदलना 3 मामलात में है। इबादात में बदलना है, मामलात में बदलना है, अखलाक में बदलना है। अगर तीनों बदलेंगे इंशाअल्लाह हम इस लायक बनेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत कर सकता है और हमारे बच्चों की हिफाजत कर सकता है। और मेरे दोस्त, जो कुछ हो रहा है ना, मैं जब भी बड़ों की बात करता हूं हमेशा मैं छोटों की बात भी करता हूं, बच्चों की बात भी करता हूं। दोस्त, ये जो हालात है ना, चैलेंजेस, वो हमारे लिए नहीं है। ये चैलेंजेस हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए है चैलेंजेस। ये कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच में होने वाली है। मेरे उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच में होने वाली है। अब मान लो 60 साल में जीने वाला हूं, तो अब मेरे तो 45 गुजर गए, 45 गुजरे, तब कितने बचे मेरे? 15 साल बचे। 15 साल में भी आखिरी के 4-5 साल तो बीमारी में जाने वाले हैं, आखिरी के 4-5 साल बीमारी में जाने वाले हैं। अब रहे 10 साल, 10 साल में भी रात को हटाए तो सिर्फ 5 साल बच जाते हमारे, सिर्फ 5 साल मेरी जिंदगी के हैं। ये 5 साल में हालात हमारा क्या बिगाड़ेंगे मेरे दोस्त? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन ये हालात हमारे औलाद के लिए चैलेंज बनने वाले हैं। अगर हमने औलाद को तैयार नहीं किया, उनको सही गाइड नहीं किया, उनको तालीम हमने नहीं दिया, हमने छोड़ दिया, तो ये हालात बच्चों के लिए बहुत बड़े गंभीर बनने वाले हैं। लिहाजा ये हम जो कोशिश कर रहे हैं ना, इन बच्चों के लिए कोशिश करना है, इन आने नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हम जो है कोशिश करना है, इनको बेहतर बनाओ। और याद रखो, बेहतर नहीं बनाओगे कभी नहीं बनने वाले हैं। मैं जनरल मिसाल देता हूं, आखिरी मिसाल के बाद खत्म करने जा रहा हूं मैं। भाई, आपके घरों के पास कोई खाली ग्राउंड होगा, खाली जमीन होगी, बारिश आती, क्या होता है? कांटे उगते हैं, घास उगता है, काड़ियां उगते हैं, वो ये अमका डमका उग जाता है। अच्छा, क्या आपने घास उगाने के बीज डाला? नहीं। कांटे उगाने के बीज डाला? नहीं, कुछ नहीं डाला, फिर भी वो उग गया। अच्छा, क्या आपने कभी सुना बारिश आ गई आम का झाड़ निकल के आ गया? कभी नहीं सुना आपने। बारिश आ गई एप्पल का झाड़ उठ के आ गया, बारिश आ गई मौज का झाड़ उठ गया, बारिश आ गई अनार का झाड़ उठ गया, बारिश आ गई वो चिक्कू का झाड़ उठ गया, बारिश आ गई लीमू का उठ गया? कभी देखा आपने? नहीं। आम का झाड़ बोना पड़ता, अनार का झाड़ बोना पड़ता, मौज का झाड़ बोना पड़ता, चिक्कू का झाड़ बोना पड़ता, लीमू का झाड़ बोना पड़ता। बोए बगैर ये झाड़ नहीं आते मेरे दोस्त। यही मिसाल बच्चों की है। छोड़ दोगे झूठ खुद ब खुद सीख लेंगे, छोड़ दोगे गाली खुद ब खुद सीख लेंगे, छोड़ दोगे गाने खुद ब खुद सीख लेंगे, छोड़ दोगे लड़ाई खुद ब खुद सीख लेंगे। आप सच्चे बनाना चाह रहे हैं, सिखाना होगा। वफादार बनाना चाह रहे हैं, सिखाना होगा। फरमादार बनाना चाह रहे हैं, सिखाना होगा। ईमानदार बनाना चाह रहे हैं, सिखाना होगा। आप जो चाहते हैं वो बोना पड़ता, खुद ब खुद मिलने वाला नहीं। वही बच्चों जो बनाना चाहते हैं वो सिखाना होगा। नहीं सिखाओगे घास फूस उठने वाला है। ऐसा घास उगेगा जिस घास को बकरियां भी नहीं खाते हैं,
जिस घास को भैंस भी नहीं खाती है, जिस घास को जो है वो गाय भी नहीं खाती है, ऐसा घास उठने वाला है। बस समझदार इशारा काफी है। मैं अल्लाह दुआ करता हूँ बारी ताला तो हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनने की तौफीक अता फरमा, हमारे हालात को बदलने की तौफीक अता फरमा, हमें हालात को बदलने की हिम्मत अता फरमा, इल्म अता फरमा, ईमान अता फरमा, तक़वा अता फरमा, मामलात को बेहतर फरमा, इबादत को बेहतर फरमा, अखलाक को बेहतर फरमा। बारी ताला कर्ज की बला से महफूज फरमा, बुराई से महफूज फरमा, और इसी तरह वबाओं से महफूज फरमा, हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, हर तरह की बलाओं से महफूज फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।